यूट्यूब चैनल स्टडी रक्षा लर्निंग क्लासेस। आप लोगों का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग एक्सरसाइज 4.3 सॉल्व करेंगे। उसमें दिया है यदि निम्नलिखित में द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो, यानी कि अगर द्विघात समीकरण है, अगर उसका अस्तित्व हो मूलों का, तो इनको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि ज्ञात कीजिए। ये करना है हम लोगों को। क्वेश्चन दिया है एक्सरसाइज 4.3 पूर्ण वर्ग बनाने वाली। ठीक है, तो देखिए हमें दिया है 2x² माइनस का 7x प्लस का 3। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, द्विघात समीकरण आपको कहीं भी मिलता है, आप क्या करते हैं, तुलना करते हैं। ax² प्लस का bx प्लस c इक्वल टू 0। तो a बराबर 1, x का गुणांक कितना है, x का गुणांक है 2, a इक्वल टू 2। x का इसमें गुणांक कितना है, b की जगह पे है माइनस का 7 और c की जगह पे कितना है 3 है। देखिए गाइस, मूल्यों का अस्तित्व के लिए, मूलों का अस्तित्व कब होगा, जब हमारा d का मान 0 से बड़ा होगा। जब हमारा d का मान 0 से बड़ा होगा तभी क्या होगा, तभी होगा हमारा मूल्य अस्तित्व में। तो एक फार्मूला होता है d इक्वल टू b² माइनस का 4ac। b कितना है गाइस, माइनस का 7, माइनस का 7 का स्क्वायर माइनस का 4, a कितना है 2, c कितना है हमारा 3। तो अब देखिए अब क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर 49, 4 का 8 में 4 2 8 और 8 का 3 में हो जाएगा 12। कितना हो जाएगा 4, 8 3 जा 24, 49 माइनस का 24 इक्वल टू कितना है 25। स्वाभाविक सी बात है 25 कितना 0 से बड़ा तो है ही, 0 से बड़ा है अगर कोई मान, तो मैंने क्या बोला, मूल कैसा होगा हमारा अस्तित्व में, मूलों का अस्तित्व है या मूल का अस्तित्व है। मूल का अस्तित्व हो गया तो फिर क्या करें, इन्होंने कहा है कि पूर्ण वर्ग से इसे विधि द्वारा इसे सॉल्व कीजिए। अब हमने ये देखना था कि मूल का अस्तित्व है तभी तो पूर्ण वर्ग बनाएंगे। मूल का अस्तित्व दिख गया है तो हम क्या बनाएंगे, पूर्ण वर्ग बनाएंगे। हमें दिया है 2x² माइनस का 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग के लिए अगर यहाँ पे x का गुणांक कुछ ना होना चाहिए, अगर है तो हमें उसे हटाना पड़ेगा। a का मान यानी कि 2x², यहाँ पे a का अगर हमारा x² माइनस का 7x प्लस का 3 बनेगा तभी आपका पूर्ण वर्ग बनेगा। तो इस 2 को हटाने के लिए हम क्या लिखेंगे, 2 का भाग करने पर, 2 का, क्योंकि देखिए अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे इससे तो ये वाला 2 खत्म हो जाएगा। इसी को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, तभी हमारा पूर्ण वर्ग बनेगा जब यहाँ पे x का गुणांक 1 हो। ठीक है, तो 2 का भाग करने पर, 2 का भाग करने पर तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2x² अपॉन का 2, यहाँ हो जाएगा माइनस का 7x/2 प्लस का 3/2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा x² माइनस का 7x/2 प्लस का 3/2, ये हो गया। अब दिया है हम लोगों को x² माइनस का 7x, x का गुणांक यहाँ पे कितना है 7/2, तो हम इसी x का गुणांक कितना है 7/2, तो हम इसी क्या करेंगे 7/2 में आधा जोड़ने पर तथा घटाने पर। तो 7/2 का आधा क्या हो जाएगा, 1/2 का गुणा कर, 1/2 का गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 7/4। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x² माइनस का, देखिए हमें क्या करना है, हमें x की गुणांक कितना है 7/2, 7/2 का आधा करेंगे गाइस 7/4 हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे 7/4 का वर्ग करने पर, का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा गाइस, वर्ग करेंगे आपका हो जाएगा 49/16। तो हम क्या लिखेंगे 49/16 को एक बार जोड़ने पर और एक बार घटाने पर। ठीक है गाइस, हम लिखेंगे 49/16 को एक बार जोड़ने पर एक बार घटाने पर। एक बार घटाने पर देखिए हमें दिया है x² माइनस का 7x/2 का हम लोगों ने आधा किया था, कितना हो गया था हमारा, हो गया था, यहाँ पे लिख लेते हैं 7x/2। ठीक है, अब इसी में क्या करेंगे, एक बार हमने लिखा 49/16 को जोड़ने पर और एक बार लिखा हमने 49/16 को घटाने पर। तो देखिए हम क्या करेंगे, एक बार 49/16 को गाइस हम लोग जोड़ेंगे और एक बार क्या करेंगे 49/16 को घटाएंगे और यहाँ पे दिया है प्लस का 3/2, इतना हो गया। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए अगर हम यहाँ से लिख लें हमारा x² माइनस का 7x/2 प्लस का 49/16 और इसे बंद कर लीजिएगा और यहाँ पे आप लिख दें, आप इक्वल में अगर लगा के लिख दीजिएगा
या फिर ऐसे ही रहने दीजिए 3/2 और यहाँ पे ऐसा लिख लेते हैं 3/2 माइनस का 49/16। ठीक है, वही है, बस वही लिख दिया हम लोगों ने। अब देखिए अब क्या करेंगे। ये गाइस आप लोगों को फॉर्मूला दिख रहा होगा, फॉर्मूला किसका दिख रहा होगा, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था a माइनस का b स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab, सर्वसम का होती है ये। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, ये फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना 7/2, 7/2 का होल स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 49/16। 2ab में कितना हो जाएगा 7x/2। तो अगर आप ये फॉर्मूला लगाएंगे कितना, किसका फॉर्मूला है हमारा, x माइनस 7/4 का फॉर्मूला है। ठीक है, ये किसका वर्ग हो गया, ये हो गया हमारा 7/4 का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ये बन गया हमारा फॉर्मूला। अगर आप इसे सॉल्व करिएगा तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो 2 और 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा 16। 2 8 जा 16, 8 का 3 बार करेंगे कितना हो जाएगा 24, 16 1 जा 16, 49 का 1 में करेंगे तो 49 हो गया। अब देखिएगा आप क्या करेंगे, x माइनस का 7/4 का होल स्क्वायर। देखिएगा इस 24 माइनस का 49 तो कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा हमारा 25। 49 में 24 जाएगा कितना हो जाएगा 25, लेकिन माइनस का बड़ा इसलिए माइनस का सिंबल लग जाएगा, इक्वल टू 16। ये हो गया हमारा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसे अगर इक्वल में ले जाएंगे तो हमारा हो जाएगा x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25/16। अब देखिए अब हमें दिया है x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर दिया है 25/16, ये दिया है। अब हम लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, सॉरी गाइस इसे वर्ग नहीं करेंगे, इसे सॉल्व करने पर। सॉल्व करेंगे तो हमें दिया है x माइनस का 7/4 का स्क्वायर इक्वल टू 25/16। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो x माइनस 7/4 यहीं पे रहने देते हैं, और जो आपका जो स्क्वायर वाला पोर्शन इसे रूट में दे देते हैं तो कितना हो जाएगा √25/16। ये हो गया हमारा। तो x माइनस का 7/4 25 रूट में है और अपॉन 16 कितना हो जाएगा 5/25। किसका वर्ग होता है 5 5 जा कितना हो जाए 25, तो 5/4 ये हो गया। देखिए गाइस रूट का मतलब होता है हमारा प्लस और माइनस दोनों, रूट का मतलब होता है हमारा प्लस और माइनस दोनों। रूट में कोई चीज़ लिखिए स्वाभाविक सी बात है वो प्लस भी होगी और माइनस भी होगी। तो हम लिखेंगे एक बार धन चिन्ह से सॉल्व कर लेंगे इसे, एक बार ऋण चिन्ह से सॉल्व करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे धन चिन्ह लेने पर या प्लस चिन्ह लेने पर कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। x माइनस का 7/4 और यहाँ पे ले लिया हम लोगों ने प्लस चिन्ह तो कितना हो गया 5/4। ठीक है गाइस, अब यहाँ पे होगा हमारा, अगर हम ऐसा करें कि 5/4 ये है हमारा और 7/4 को यहाँ पक्षांतर करके लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा 7/4, 4 एलसीएम हो जाएगा। 7 और 5 कितना होता है गाइस 12 होता है। 12 का अगर 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 4 का अगर 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 4 3 जा 12। x बराबर क्या लिखना 3, धन चिन्ह लेने पर। अगर हम लेंगे माइनस चिन्ह लेंगे गाइस तो क्या होगा, तो हो जाएगा x माइनस का 7/4 इक्वल टू माइनस का 5/4। तो कितना हो जाएगा x इक्वल टू, या हम क्या माइनस का 5/4 यहाँ पे लिखा रहने देते हैं, प्लस का जाएगा 7/4। तो कितना हो जाएगा 7 में से 5 जाएगा कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 2/4। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। x बराबर क्या आया हमारा 1/2 आया, और प्लस चिन्ह लेने पर आया हमारा गाइस 3 और माइनस चिन्ह लेने पर आया हमारा 1/2। बहुत ही इजी वे में हमारी पूर्ण वर्ग बनाने की विधि का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हो चुका है। अब इसी वे में हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। गाइस क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा 2x² प्लस x माइनस का 4। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि मूल में इसका अस्तित्व है तो तभी पूर्ण वर्ग होगा, अगर मूल में इसका अस्तित्व नहीं है तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो देखिए क्या करेंगे, हम इसका कंपेरिजन करेंगे ax² प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0। a बराबर कितना है हमारा, a बराबर 2 है हमारा, b बराबर कितना है, b बराबर है 1 है हमारा, c बराबर कितना है हमारा माइनस का 4 है। मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि d 0 से बड़ा होना चाहिए तभी हमारा मूल वृद्धि होगी, मूल में अस्तित्व होगा। तो d बराबर क्या होता है b² माइनस का 4ac। तो b गाइस कितना हमारा 1 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना हमारा 2, c कितना है हमारा माइनस का 4। तो कितना आ गया d हो गया हमारा 1 माइनस का 4 2 जा 8,
8 8 और 8 4 जा कितना हो जाएगा, 4 4 दूनी का 8 8 16 8 चौको 32 कितना हो जाएगा, माइनस यहाँ कितना हो जाएगा, प्लस का 32 कितना हो जाएगा, ए बराबर डी बराबर 33। सो अब ये जीरो से बड़ा तो है ही, ये तो सबको पता होगा। तो कैसा है, मूल में इसका अस्तित्व है, मूल में अस्तित्व है, अस्तित्व है, आधा सा बनेगा, आधा, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब अगर भाई मूल में अस्तित्व है हमारा तो हम क्या लगा दें, हम लगाते हैं पूर्ण वर्ग विधि से इसे सॉल्व करने पर। मैंने बताया यहाँ पे गुणांक 1 होना चाहिए, अगर यहाँ पे कोई भी गुणांक है तो आप क्या करिएगा, उसी का भाग करेंगे तो इस वाले पोर्शन से वो खुद से खुद चीज तो कट ही जाएगी, तो ये वाला इसमें भिन्नात्मक रूप में आएगा, लेकिन ये वाला हमारा रगड़ा खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं 2 से भाग करने पर, 2 से भाग करने पर हो जाएगा यहाँ पे 2x² अपॉन 2 प्लस x/2 माइनस का 4/2 कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, x², यहाँ पे हो जाएगा x/2, 2 2 जा 4 कितना हो जाएगा, माइनस का 2, ये आ गया। अब मैंने बोला यहाँ पे जो चीज़ हो, बीच में जो चीज़ हो, x वाली x अपॉन में लिखिए, आपको x के साथ में लगे तो आप क्या करेंगे, उसका आप करेंगे उसी का आधा करेंगे, यानी कि हमारे x के साथ क्या है 1/2, इसका मतलब 1/2 है, और x का गुणांक क्या हो गया, यहाँ पे x का गुणांक कितना है 1/2, तो 1/2 का आधा करेंगे कितना हो जाएगा 1/4, 1/4 का वर्ग करेंगे गाइस, 1/4 का अगर आप वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 1/16, तो आप लिखेंगे 1/16 को जोड़ने पर, 1/16 को घटाने पर, 1/16 को लिखेंगे जोड़ने पर और 1/16 को घटाने पर, और घटाने पर कितना हो जाएगा x/2 इक्वल टू, यहाँ पे आपका हो जाएगा, यहाँ पे एक बार जोड़ेंगे तो 1/16 माइनस 1/16 माइनस का 2 इक्वल टू 0। तो देखिएगा अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे तो हमारा वो बन जाएगा, क्या बन जाएगा, हमारा बन जाएगा यहाँ पे फार्मूला। अब देखिए x² प्लस x/2 ये क्या होता है हमारा 1/4 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे क्या निकला हमारा, यहाँ पे हमारा निकला, अगर हम इसे सॉल्व करेंगे, अगर इसको पक्षांतर करके ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 75 करके ले जाएंगे, हो जाएगा हमारा 1/16 प्लस का 2, ठीक है। इतना होने के बाद ये गाइस फार्मूला बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस यानी a², इसका क्या हो गया b², तो क्या किसका बना x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर का ये फार्मूला बना। और इसे सॉल्व करेंगे, देखिए पक्षांतर करके भेजा तभी प्लस में होगा सिस्टम। तो यहाँ पे देखिए ये एलसीएम किसका हो गया 16 बन जाए 16 2 जा 32 कितना हो गया 33 अपॉन, कितना हो गया 33/4, सॉरी 16, 34/16, 33/16 हमारा आया x प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 33/4। तो हम क्या करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं, तो इसका वर्ग वहाँ पे, इसका स्क्वायर वहाँ पे चला जाता है, तो क्या बचता है x प्लस 1/4 गाइस, और यहाँ पे रूट चढ़ जाएगा 33/4। देखिए 4 का अगर 4 था कि 16 था, 16 था गाइस, कितना था 16, कितना था हमारा 60, सॉरी हमारा आ गया x प्लस 1 का, इस स्क्वायर को हम वहाँ पे भेज दिए तो रूट में हो गया। अब हम लोग अच्छे से जानते हैं कि √3 का वर्ग तो होता नहीं है, तो √3 लिखते हैं, लेकिन 16 रूट लिखा है, इसका मतलब कितना लिखा है 4 लिखा है। तो अगर अब रूट में कोई चीज़ है तो मैंने आपको बताया एक बार वो प्लस में होगी, एक बार माइनस में होगी, तो हम एक बार लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर, तो प्लस चिन्ह लीजिएगा x प्लस 1/4 इक्वल टू 33/4, एक बार प्लस चिन्ह ले लीजिएगा, एक बार माइनस चिन्ह ले लीजिएगा। तो अगर आप प्लस चिन्ह में सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका x प्लस s इक्वल टू 33/4 माइनस का 1/4, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 432, तो कितना हो जाएगा 8, x बराबर कितना निकलेगा, x बराबर यहाँ पे निकलेगा आपका 8 तो निकल आता, लेकिन रूट में है 33, तो यहाँ हम रूट भी लगा देते हैं, यहाँ पे रूट लगा देते हैं। अब रूट का मतलब तो अगर आप देखिए, आप इसे सॉल्व करने बैठेंगे तो बहुत थोड़ा लंबा पड़ जाएगा। आप क्या करेंगे 4 एलसीएम ले लेंगे आसानी से, और रूट अंडर रूट 33 है लिखा रहने देते हैं, और यहाँ पे लिखा रहने देते हैं हम अपना माइनस का 1, ना घटाने का झंझट ना जोड़ने का झंझट। अब हम लिखते हैं
माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर अब देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, हमें दिया है x प्लस का 1/4, यहाँ पे दिया है √33/4 और एक बार क्या लिए हम लोग माइनस चिन्ह, तो कितना हो जाएगा x प्लस 1/4, यहाँ पे ले आते एक बार चाहे यही लिख लेते हैं, -33/16 है गाइस, 60 हाँ 4 हो गया, अपॉन में 4। तो अब हम लोग क्या करेंगे, x यहाँ पे ले जाते हैं तो यहाँ है माइनस का 33/4, यहाँ पे हम हो जाएगा माइनस का 1/4। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे माइनस वाले चिन्ह को, तो ये आ जाएगा हमारा माइनस का √33 माइनस का 1/4, ये हो गया हमारा माइनस चिन्ह लेने पर गाइस, और ये हो गया हमारा प्लस चिन्ह पर लेने पर। तो हम लिख लेते हैं x इक्वल टू हमारा हो गया √33 माइनस का 1/4 और हो गया हमारा माइनस का √33 माइनस का 1/4, ये हो गया हमारे चिन्ह लेने पर हर। यहाँ पे 16 था, ठीक है, मिस्टेक हो जाता है। देखिए अब ये हो गया आपके पूर्ण वर्ग विधि बनाने से सॉल्व, बहुत ही इजी वे में सॉल्व हो रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर कितना बचा है, 3 और 4। पूर्ण वर्ग का अगर ये क्वेश्चन आएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि 4 या 6 नंबर में आएगा आपका, ठीक है। अब दिया है हमें क्वेश्चन नंबर 3। देखिए गाइस अब मैं वैसा नहीं कर रही हूँ आपको कि अस्तित्व है, अस्तित्व के लिए मैंने क्या बताया कि जीरो का मान से d अधिक होना चाहिए, जीरो के मान से d अधिक होना चाहिए, तभी आपका मूल में उसका अस्तित्व होगा। जब मूल में अस्तित्व होगा तभी आप क्या लगाएंगे, पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि। तो देखिए अब आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दिया है 4x² प्लस 4 √3x प्लस का 3। तो हम लोग पूर्ण वर्ग विधि से मैंने बताया यहाँ पे x के साथ कुछ भी गुणांक वगैरह नहीं होना चाहिए, अगर है तो आप क्या करेंगे उसी का भाग दे देंगे। तो हम लिखेंगे 4 का भाग समीकरण में देने पर, 4 का भाग देने पर, समीकरण में का 4 का भाग देने पर पूरे के साथ 4 का भाग दे देंगे तो 4x² अपॉन का 4 प्लस 4 √3x/4 प्लस 3/4। तो ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा x² प्लस 4 √3x/4 प्लस 3/4, ये हो गया हमारा। अभी ये होने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, इस 4 से एक 4 कैंसिल हो जाएगा तो होएगा x प्लस √3x प्लस 3/4 इक्वल टू 0। इतना होने के बाद अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब मैंने आपको बताया कि जिस चीज़ में मैंने बताया x का गुणांक ढूंढना है, x का गुणांक पहले वाला नहीं मानना है, x का गुणांक जो सेकंड नंबर x का गुणांक कितना है √3 का गाइस आप आधा करेंगे, आधा का मतलब 1/2 का गुणा, तो कितना हो जाएगा √3/2। तो हम लिखेंगे √3/2 आने पर अब देखिए √3/2 का अगर आप वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा, √3/2 का अगर आप वर्ग करेंगे कितना आएगा 3/4। तो आप लिखेंगे √3, तो लिखेंगे आप 3/4 जो 3/4 एक बार जोड़ने पर और एक बार घटाने पर, 3/4 जोड़ने पर और घटाने पर, तो कितना हो जाएगा हमारा x², यहाँ पे दिया है √3x। तो देखिए एक बार जोड़ेंगे हम लोग तो 3/4, एक बार घटाएंगे माइनस का 3/4, यहाँ पे कितना है प्लस का 3/4। ये बहुत अच्छे। इतना होने के बाद अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, इतना हो गया है। अब देखिए ये फॉर्मूला बन रहा है, ये फॉर्मूला कैसे बन रहा है, देखिए x² प्लस का √3x प्लस का, अब इसे आप खोलेंगे कितना हो जाएगा √3/2, ठीक है, यही खोलेंगे ना अगर आपका होगा स्क्वायर, और यहाँ पे कितना दिया है हम लोगों को, और एक तो ये हो गया हमारा। अब देखिए इतना होने के बाद इसे एक साथ ले लिए, और अगर आप इसे भी साथ में लेंगे, अब आप यहाँ पे इक्वल करके ले जाइए, 0 है ना, तो आप इसे इक्वल करके ले जाएंगे तो आएगा 3/4 माइनस का 3/4, ठीक है, ये वाला एक बार आएगा तो प्लस का, एक बार ये हो जाएगा माइनस का। अब देखिए ये फॉर्मूला बन गया हमारा x, जो चीज़ यहाँ दिख रही होती बस उसी का होल वर्ग बन जाता है, 3/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। ये कितना बना x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया है, ये हमारा a² प्लस b² प्लस 2ab। फॉर्मूला बनने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक बार ले प्लस चिन्ह लेने पर, एक बार माइनस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर और एक बार माइनस चिन्ह लेने पर, एक बार प्लस चिन्ह लेने पर। तो अगर आप प्लस लेंगे x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, इसे सॉल्व करेंगे, स्क्वायर अगर आप यहाँ पे भेज भी देंगे तो कितना बनेगा हमारा, अगर आप भेज देंगे तो कितना बनेगा x प्लस
3/2 बन जाएगा। और स्क्वायर अगर 0 का स्क्वायर कर देंगे कोई फर्क पड़ेगा, 0 ही आएगा। तो अगर आप एक बार प्लस लेंगे और एक बार क्या लेंगे, माइनस लेंगे, तो अगर एक बार प्लस लेंगे तो कितना हो जाएगा, x बराबर हमारा हो जाएगा √3/2। अगर आप एक बार माइनस लेंगे तो कितना हो जाएगा, x बराबर √-3/2। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व। अब देखिए अब क्या करेंगे, हमें दिया है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व कर लेते हैं। हमें क्वेश्चन नंबर 4 में गाइस बताया है, बिल्कुल इजी है, 2x² प्लस का x प्लस का 4 इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व हमें लगता है कि आप लोग कर सकते हैं, लेकिन तब भी पहले आप क्या लिखेंगे, व्यक्तिकार, यानी कि डी हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। अगर बड़ा है तो मूल अस्तित्व में, अगर माइनस में है तो पूर्ण वर्ग लगाने का झंझट ही नहीं है। 2 दिया है, यानी कि इस 2 को हमें क्या करना है, गोल करना है, ये ना रहना चाहिए। ये ना रहेगा तो क्या होगा, बहुत अच्छा रहेगा। तो हम क्या लिखेंगे, 2 का भाग करने पर, 2 का भाग करने पर, 2 का भाग करने पर, तो कितना हो जाएगा, x²। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, x/2। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4/2। यहीं पे देखिए 2 का भाग दे लीजिए, काहे का स्टेप बढ़ाना। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 2। इतना हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए x का गुणा कितना आया, यहाँ पे 1/2, यानी कि 1/2 का मतलब 1/2 का आधा करेंगे कितना हो जाएगा, 1/2 का आधा होता है गाइस 1/4। 1/4 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा गाइस, उसी चीज का वर्ग कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 1/16। तो हम लोग लिखेंगे 1/16 को एक बार जोड़ने पर, एक बार क्या करेंगे, जोड़ेंगे, एक बार जोड़ने पर, और एक बार क्या करेंगे, एक बार करेंगे घटाने पर। अब देखिए x² प्लस x/2 प्लस 1/16 इक्वल टू माइनस 1/16 इक्वल टू 0 प्लस का यहाँ पे 2 भी दिया है, ठीक है, ये दिया है। अब हम क्या करेंगे, x² प्लस का x/2, देखिए अब यहाँ पे क्या दिया है, 1/1 प्लस x 1/16, ठीक है। यहाँ पे अगर हम पक्षांतर करके ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 + 1/16, ठीक है। ऐसा सवाल हो चुका है समथिंग, तब भी देख लीजिएगा, ठीक है। इतना होने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये भी पक्षांतर में जाएगा तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का, और 1/16 है ही प्लस में। अब ये गाइस अब देखिए x² प्लस का x/2 1/16 यानी कि 1/4 का होल स्क्वायर, यहाँ पे कितना बना, 16 एलसीएम हो गया, माइनस का 32 प्लस का 1 हो गया। सेम सवाल ऐसा था लेकिन यहाँ माइनस का सिंबल नहीं था। x प्लस 1/4 का अगर होल स्क्वायर खोलेंगे तो यही फार्मूला बनेगा, कौन सा, a² प्लस b² प्लस 2ab, और इसे सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 31/16। तो क्या करेंगे, एक बार इसे, अब इसे सॉल्व कीजिएगा, अगर आप इसे सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, x प्लस 1/4, ये स्क्वायर को उस तरफ भेज दीजिए, कितना हो जाएगा, √31/16। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे √31 तो खुलेगा नहीं, देखिए √16 होता है हमारा 4 का, √31/4। तो हम क्या करेंगे, एक बार जोड़ने पर, एक बार जोड़ने पर, एक बार घटाने पर। अब एक बार जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे, तो एक बार जोड़ लेते हैं, एक बार घटा लेते हैं, तो लिखते हैं जोड़ने पर। तो दिया है हमें x प्लस 1 इक्वल टू 31/4 जोड़ने के लिए। तो हमारा हो जाएगा x इक्वल टू √31 माइनस के 1/4, x इक्वल टू √ कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा, देखिए गाइस हमें -32 में प्लस का बन जाएगा, माइनस का सिंबल बड़ा है ना, तो माइनस का 31 हो जाएगा, माइनस का 31/16। और जब माइनस में कोई चीज आ जाती है, जब कोई चीज माइनस में आ जाती है तो उसका क्या होता है, वह मान काल्पनिक हो जाता है। काल्पनिक के लिए क्या होता है, वो चीज अस्तित्व में नहीं है। जब कोई किसी चीज का अस्तित्व ही नहीं है तो एक बार जोड़ेंगे और घटाएंगे क्या, इससे अच्छा रहता, मैंने आपको पूर्ण इसी में वो नहीं बताया, d² इक्वल टू b² माइनस 4ac, अगर आप वो कर लेते तो स्वाभाविक सी बात है कि मान काल्पनिक आता, और काल्पनिक आता तो हमें पूर्ण वर्ग लगाने की विधि नहीं करनी पड़ती। आप ऐसे भी कर सकते हैं लेकिन उस शॉर्ट ट्रिक से करिएगा तो पहले ही माइनस पता चल जाता। तो माइनस का 31/16 यानी कि √31/4, ये मान कैसा है, काल्पनिक है, कैसा है, काल्पनिक है। और काल्पनिक जब कोई चीज होती है तो हम इसका क्या रखेंगे, द्विघात समीकरण अस्तित्व में नहीं है, द्विघात समीकरण अस्तित्व में नहीं है, द्विघात समीकरण अस्तित्व
नहीं है। ये हो गए आपके पूर्ण वर्ग विधि। ठीक है, अब दिया है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड को भी देख लेते हैं। उपयुक्त प्रश्न के में एक में दिए गए द्विघात समीकरणों को मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके हल कीजिए। यानी कि जो आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो क्वेश्चन दिए हैं, आपको उन्हीं में दूसरा वाला फॉर्मूला लगाना है, द्विघात समीकरण के मूल द्विघाती का सूत्र, द्विघात्री का सूत्र। अगर आप द्विघाती का सूत्र लगाएंगे, लेकिन काहे में लगाएंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यानी कि कुल मिला के उसने जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसे दो तरीके से पूछ दिया है आपसे, एक पूर्ण वर्ग वाला पूछ दिया है आपसे और एक द्विघाती समीकरण से पूछ दिया है। तो हम वही लगा लेते हैं, हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फिर से फर्स्ट वही उतारते हैं, और लेकिन विधि कौन सी लगाएंगे, द्विघाती सूत्र की। देखिए गाइस, ये दिया है, लेकिन हमें विधि कौन सी लगानी है, द्विघाती समीकरण को, द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र, द्विघाती। ये बहुत अच्छी चीज़ होती है कि जब आप एक ही क्वेश्चन को दो या तीन तरीके से सोच के अपनी समझ विकसित करके करते हैं। मैथ इसलिए बनाई गई कि हमारी सोचने समझने की क्षमता का विकास हो सके। तो आप एक क्वेश्चन को कितनी तरह से सॉल्व कर सकते हैं, कितनी संभावनाएं हो सकती हैं, आप उतनी तरीके से सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, दिया है हमें द्विघाती सूत्र। तो देखिए, हमें पहले क्या करते हैं, हम किसी भी इक्वेशन कुछ भी दिया हो, अगर ऐसे इस फॉर्म में लिखा है तो इसका मतलब हम पहले क्या करेंगे, तुलना करेंगे। ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ए बराबर कितना हो गया 2, बी बराबर कितना हो गया हमारा माइनस का 7, सी बराबर कितना हो गया हमारा 3। अच्छा, अब देखिए, अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग जानते हैं द्विघाती सूत्र बाई द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र क्या होता है, एक्स इक्वल टू माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन का 2a। तो माइनस का बी कितना हो गया हमारा, और माइनस पहले से ही -7 है, तो -7 और एक पहले से माइनस है, आप कंफ्यूजन ना हो, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, प्लस माइनस बी स्क्वायर कितना करेंगे, -7 का स्क्वायर करेंगे 4, ए कितना है हमारा 2, सी कितना है हमारा 3 अपॉन 2, ए कितना है हमारा 2। इतना करने के बाद अब देखिए यहाँ पे कितना हो गया, देखिए माइनस बी, यानी कि पहले भी बी हमारा माइनस का 7 था, तुलना करने पर माइनस माइनस प्लस हो गया, तो कितना हो गया 7 अंडर रूट प्लस माइनस 7 का स्क्वायर 49, और यहाँ पे करेंगे 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 24, 8 3 ज़ा 24, कितना हो गया 24 अपॉन 4। अब देखिए, अगर आप 49 में 24 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना जाएगा 25 अपॉन कितना हो गया यहाँ पे 4। अब देखिए, इतना होने के बाद आप क्या लेंगे, एक बार प्लस चिन्ह से सॉल्व करेंगे, एक बार माइनस चिन्ह से सॉल्व करेंगे। तो एक बार क्या लेंगे, प्लस चिन्ह लेने पर अंडर रूट 25 को अंडर आप क्या लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं। तो कितना हो गया हमारा 5 अपॉन 4। तो एक बार प्लस चिन्ह, एक बार माइनस चिन्ह, तो एक बार प्लस ले ली ना, 7 प्लस 5 अपॉन 4 कितना हो गया आपका हो गया 7 प्लस 5 अपॉन 4, ये हो गया आपका 12 अपॉन 4, 4 3 जा 12। एक बार आप क्या लेंगे, माइनस चिन्ह लेंगे गाइस, तो कितना हो जाएगा हमारा 7 माइनस का 5 अपॉन 4 कितना हो जाएगा 2 अपॉन 4 इक्वल टू 1/2। आपने एक चीज़ का गौर किया होगा, जब हमने पूर्ण वर्ग लगाया था तब भी यही आया था, जब हम लोगों ने श्रीधराचार्य यानी कि द्विघाती सूत्र लगाया तब भी ये आया। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, इसी जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसी का सेकेंड का द्विघाती सूत्र से उसे भी सॉल्व करेंगे। दिया है 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 4 इक्वल टू 0। अब देखिए गाइस, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस का 4। अब देखिए, अब इसका तुलना करेंगे आप लोग, तो a बराबर कितना निकल आएगा 2, b बराबर कितना निकल आएगा 1, c बराबर कितना निकल आएगा माइनस का 4। अरे वैसी से ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0। बहुत अच्छे। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला होता है हम लोगों का माइनस का b, एक और साथ साथ बोलिएगा, तुलना हो जाएगा माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन का 2a। अब ये हो गया। अब देखना, अब क्या करेंगे, माइनस का b, यानी कि b कितना है हमारा, b था 1 लेकिन माइनस का, ठीक है, प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर कितना हो 1 का स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है 2, सी कितना है हमारा माइनस का अपॉन में 2, ए कितना है हमारा 2। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस का 1 प्लस माइनस यहाँ पे कितना होगा 1, 4 2 ज़ा 8, 8 का माइनस 4 में करें 4 2 ज़ा 8, 4 ज़ा 32, यहाँ कितना आ गया माइनस का 32 अपॉन कितना हो गया यहाँ पे 4। अब देखिए,
माइनस का 1 प्लस माइनस यहाँ पे कितना आया 1 प्लस 32 कितना हो गया माइनस माइनस प्लस 32 और 1 कितना हो गया 33/4। अब देखिए ये हो गया हमारा 1 अब हमारा आया हमारा 1 प्लस माइनस √33/4। तो हम लोग क्या करेंगे एक बार धन चिन्ह लेने पर एक बार ऋण चिन्ह लेने पर एक बार अगर आप प्लस वाला सिंबल लेंगे गाइस तो कितना हो जाएगा 1 प्लस √33/4। तो यही तो आ गया यही आ गया ना। तो अब इसे क्या सॉल्व करना है बस लिख दिया एक बार धन चिन्ह लेने पर ये आया हमारा। अब आप लेंगे ऋण चिन्ह लेने पर ऋण चिन्ह लेने पर कितना आएगा यहाँ पे माइनस लगा दीजिए 1 माइनस √33/4। ये हो गया आपका आंसर। और जब आपने पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व किया था तब भी ये आया था और जब आपने द्विघात यानी इसलिए धरा 4 लगाया तब भी ये आया आपका। अब देखिए अब हम इसी वे में बिल्कुल इजी वे में आप हमें पता है कि आपको ये वाला ज़्यादा सॉल्व लग रहा होगा। दोनों ही तरीके से बहुत ही सॉल्व इजी है लेकिन आपको दोनों ही तरीके सीखने मैं तो ये कहूँगी आप एक समीकरण को उठा लीजिए और अपने मर्जी से इक्वेशन बना के लगाइए कि लग रहा है कि नहीं लग रहा है तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर करते हैं 3। ये बन गया हमारा ये बन गया। अब देखिए अब हम लोग क्या करते हैं सीधा सीधा हम तुलना करते हैं s² प्लस का bx प्लस का c = 0। बहुत अच्छे। अब देखिए अब क्या करेंगे a बराबर हमारा हो गया 4 क्या करना है b बराबर हो गया हमारा 4√3 c बराबर कितना हो गया हमारा 3। हम सी धरा वो द्विघाती समीकरण मैं तो सी धरा 4 कहती हूँ माइनस का b प्लस माइनस √b² माइनस का 4ac/2 और a। अब देखिए अब क्या करेंगे माइनस का b यानी कि b कितना है 4√3 तो कितना हो गया माइनस का 4√3 इतना हो गया। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे देखिए गाइस यहाँ पे माइनस का 1 था काहे का 1 था माइनस का 1 तो यहाँ पर भी आप कुछ ना करिए बस माइनस और लगा दीजिए माइनस लगाए देंगे धन चिन्ह लेने पर और ऋण चिन्ह लेने पर कि ये आ गया आपका ठीक है। अब देखिए अब इसमें क्या करते हैं माइनस b कितना हो गया 4√3 प्लस माइनस b² यानी कि 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4a कितना है 4c कितना है हमारा 3/2 और a कितना है हमारा 4। अब ये आ गया हमारा। अब ये आने के बाद अब देखिए अगर आप 4√3 का होल स्क्वायर हम थोड़ा बताना चाहेंगे 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। अब मैंने आपसे कहा कोई भी चीज अंडर रूट में हो अंडर रूट का मतलब क्या हो गया अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे यानी कि अंडर रूट और अंडर रूट 2 बार लिखा है। तब देखिए अंडर रूट 3 कितना हो जाता है 3 हो जाता है ठीक है 2 बार लिखा है तो यानी कि आप कह सकते हैं स्क्वायर से रूट कैंसिल कितना हो गया 3 4 का स्क्वायर कितना 16 अंडर रूट 3 का कितना 3 16 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना 48 ठीक है कितना आया 48। तो यहाँ लिख लेते हैं -4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस का यहाँ पे आता है आपका 48। आप करेंगे 4 का 4 में करेंगे कितना हो जाएगा आपका 16 4 का 4 में 16 यहाँ पे कितना यहाँ पर भी हो जाएगा 48 4 2 जा 8 ठीक है माइनस का 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस यहाँ पे हो गया √0/8। ये होने के बाद अब देखिए अब हमारा यहाँ पे 0 8 आ गया। अब हम क्या करेंगे हमारा आया माइनस का 4 अंडर रूट 3 यहाँ पे क्या आ गया 8 आ गया ठीक है यहाँ पे कितना आ गया 8 आ गया तो कितना आ गया 4 2 जा 8 कितना हो गया हमारा। आप ऐसे भी कर सकते हैं 4 2 जा के 8 कितना हो गया हमारा -√3/2। तो अब एक बार हमें माइनस चिन्ह लेना था और एक बार हमें क्या लेना था प्लस चिन्ह। इसे हम सॉल्व किया माइनस का 4 अंडर रूट 3/8 ये प्लस और माइनस में था 8 ठीक है तो एक बार आ गया ये 2। अब एक बार हमें धन चिन्ह लेना था एक बार ऋण चिन्ह लेना था तो एक बार प्लस में करेंगे एक बार माइनस में करेंगे। तो देखिए ये एक बार माइनस पहले तो था ही और एक बार आप प्लस में करेंगे यानी कि एक बार प्लस में बात समझ में आ रही है प्लस माइनस अंडर रूट 0/8 ये 8 चला गया अपॉन में 4 2 जा 8 अंडर रूट 3/2 लेकिन 8 एक बार प्लस में था एक बार माइनस में यानी ये दो क्या है एक बार प्लस में है और एक बार कितना है माइनस में। एक बार प्लस में लिया तो कितना आ गया अंडर रूट 3/2 प्लस में लेने पर लेकिन माइनस पहले से था। अब एक बार माइनस में लेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस में लेंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पे दिया है हम लोगों को माइनस का अंडर रूट 3 यहाँ पे दिया है हम लोगों को माइनस वाले में लेने पर माइनस का 2 ठीक है माइनस का 2 ये भी आ जाएगा हमारा माइनस का अंडर रूट 3/2 के लमसम आ जाएगा ये भी आ गया ठीक है। ये इक्वेशन हो गए हमारे सी धारा 4 से भी हो गए। अब हमारा दिया है देखिए गाइस
इस वाले इक्वेशन का अस्तित्व नहीं था। क्या नहीं था? अस्तित्व नहीं था, यानी कि जीरो आ गया था। जीरो आने के कारण इसको हम अगर आपका पूर्ण वर्ग नहीं बना तो आपका द्विघाती समीकरण भी नहीं बनेगा। ये हो गया। और क्वेश्चन नंबर इसका इसलिए नहीं बन रहा है क्योंकि इसमें अस्तित्व नहीं है, यानी कि d का मान 0 से छोटा है, इसलिए अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व नहीं है तो इसमें श्रीधाराचार्य भी नहीं लगेगा। ना पूर्ण वर्ग लगेगा, ना आपका द्विघाती समीकरण लगेगा। तो आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, इससे नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।